कलंदर को जिस बॉलर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, हारिस रऊफ जो है वो यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव रहे। सोने पर सुहागा, बॉल टेम्परिंग का मामला हो गया। सही। आप T20 क्रिकेट में छक्के चौके देखना चाहते हैं, एक पिच के ऊपर आपने 4 मैच करा दिए, कितनी बड़ी ज्यादा। अभी अपने इब्तिदाई दिनों में है और काफी हंगामा है। एक तरफ लोग नहीं आ रहे, बंद दरवाजों में ये लीग हो रही है। अब बात हो जाए कुछ क्रिकेट की, और पीएसएल का मेला तो सजा है, लेकिन वो जोशो खरोश, वो शोर और वो जो रंग नज़र आता था वो नहीं आ रहा। और जो पाकिस्तानी शायकीन हैं उनका तो भाई जोशो खरोश वो उस तरह से नज़र भी नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2 मैच खेले गए। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्स मैन को 40 रन से शिकस्त दी और कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम की खाली कुर्सियां देखकर फ्रेंचाइज मालिकान ने वज़ीर आज़म से अपील कर दी है। और जावेद आफरीदी से लेकर सलमान इकबाल तक सबका एक ही मुतालबा है कि क्राउड वापस लाना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ की तजवीज़ है कि पैदल आने वालों को मैच देखने की इजाज़त होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हुए बड़े मैचेस और शायकीन की वापसी के मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। याया साहब, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। पहले तो गुज़श्ता रोज़ के 2 मैचेस पर आपका तज्ज़िया हासिल करना चाहेंगे। आपको भी लगता है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो जीता हुआ मैच हार गई? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और कोई शक नहीं है इसमें। और एक बार फिर जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा दे गए, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि इस लो स्कोरिंग मैच में लाहौर कलंदर को जिस बॉलर से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उनके पोस्टर बॉय हारिस रऊफ हैं। और हारिस रऊफ जो है वो यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव रहे और उसकी वजह से लाहौर कलंदर जो एक मोमेंटम इस लो स्कोरिंग मैच में हासिल करने में कामयाब रहा था। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की 4 विकेट के साथ फिर उबैद शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसामा मीर कल जिनको आसिफ अली की जगह टीम में शामिल किया गया, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला। लेकिन हारिस रऊफ अगर यहाँ पर चिप इन करते तो शायद ये मामला अलग होता। फिर सोने पर सुहागा, बॉल टेम्परिंग का मामला हो गया। और उसके बाद अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक चीज जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। सैटरडे संडे पब्लिक नहीं आ रही, आपने लोगों को ग्राउंड में आकर मैच देखने के लिए अलाउ नहीं किया है। लेकिन सैटरडे संडे को बड़े मैच थे और खासतौर पर कल जो दूसरा मैच था लाहौर कलंदर कराची किंग्स, 2 राइवल हैं और इनका मैच लोग देखना चाहते हैं जी। और बड़ी अजीब और गरीब सी बात कि आपने सैटरडे और संडे को जो 4 मैच कराए हैं, दोनों डबल हेडर थे। उससे पहले 2 दिन एक एक मैच खेला गया था। अब आप बताइए, एक तरफ तमाशाई मैच देखने के लिए नहीं आ रहे, सारा दारो मदार इस पीएसएल का टेलीविजन पर, सोशल मीडिया ऐप के ऊपर लोगों की जो है वो मौजूदगी और लोगों की दिलचस्पी के साथ एसोसिएट है। T20 क्रिकेट में आप विकेटें देखने के लिए नहीं आते, आप विकेटें देखने के लिए मैच नहीं देखते, आप T20 क्रिकेट में छक्के चौके देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक ही पिच के ऊपर 4 मैच 2 दिन में करा देंगे तो आप देख लीजिए कि कल उस पिच का जूस ही निकल गया। उस पिच का जो है वो ये हाल हो गया कि पहले बैटिंग करने वाली की टीम जो थी 100 बमुश्किल 28 रन कर सकी और दूसरी टीम जो है उसे रगड़ रगड़ कर जो है वो 128 रन तक रसाई हासिल की। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उनको इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि यार एक पिच के ऊपर आपने 4 मैच करा दिए, कितनी बड़ी ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब अपील तो की गई है कि पैदल चल के आने वालों को जी मौका दिया जाए, वो आकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये कितनी वैलिड लग रही है और ये मुमकिन होता दिखाई दे रहा है? देखिए माम, बात दरअसल ये है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह अभी अजीज ने बात की कि उजैर ने बात की कि कराची किंग्स से लेकर लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये ओनर्स ने जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान, जो पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनसे गुजारिश की है कि जी आप लोगों को मैच देखने के लिए अलाउ करें। लेकिन जो मशरिक़ वस्ता में जंग है और उसके लिए जो पाकिस्तान का सालिसी किरदार है, इस वक्त तमाम निगाहों का मरकज इस्लामाबाद है। तो अगले चंद दिनों में तो मुझे नहीं लगता कि इस जानिब कुछ तवज्जो दी जाएगी। हाँ, इस बारे में बिल्कुल बात होती रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ज़बान कल को नक़ारा खुदा जानो,
लोगों की मौजूदगी, लोगों की इस PSL के साथ एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग अगर बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चीजों को डेड नहीं कर सकते, आवाज को दबा नहीं सकते। बिल्कुल लोगों को आना चाहिए, लेकिन इस वक्त फ्यूल क्राइसिस है ना, अगर लोगों को आप मैच देखने के लिए अलाउ कर देते हैं तो गाड़ियां भी चलेंगी, पैदल तो नहीं आएंगे लोग। अभी आप इस तरह बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने ये तजवीज दी है कि उन लोगों को आप अलाउ कर दें जो कि पैदल मैच देखने के लिए आएंगे। तो अब मुझे ये भी बता दीजिए कि लाहौर में आप दोनों रहते हैं, मैंने जितना लाहौर देखा है, आप मुझे ये बता दें कितने लोग जो है वो पैदल मैच देखने के लिए आएंगे, अपने घर से ही निकलेंगे ना मैच देखने के लिए। ऐसे तो नहीं होगा कि वो घर से ही पैदल चलकर आ रहे हैं। लिबर्टी से कज़ाफी तक पैदल जो है ये सब लिबर्टी से कज़ाफी तक पैदल सिर्फ चलेंगे। नहीं, लिबर्टी से कज़ाफी तक तो वैसे ही मैच जो होता है तो पैदल ही चलना होता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लिबर्टी से कज़ाफी तक तो आपने पैदल ही आना होता है, लेकिन जो आप अपने घर से लिबर्टी तक आएंगे वो क्या, मेरा मतलब है कि एयर टैक्सी के अंदर आएंगे आप, बस वगैरह चलाई जा सकती है, उड़न तश्तरी में आएंगे, वहां पर आप कैसे आएंगे? ये सब को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा सकती है, तो बसेस से लाया जा सकता है। तो पेट्रोल तो फिर खर्च हो गया ना, बात तो वहीं आ गई। देखें कहाँ इतनी गाड़ियों का और कहाँ एक बस में अगर सवार है तो कुछ तो बेहतरी आ सकती है। इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं जी। मेरा ख्याल है कि जो पहली बार तो ना PSL हो रहा है, ना पहली बार कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच हो रहा है। जी। आप कहीं भी रहते हैं लाहौर में, आपने लिबर्टी चौक पर ड्रॉप होना है, वहां से आप सिक्योरिटी चेक पोस्टों से गुजर के जो है कदाफी स्टेडियम लाहौर तक पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट आपको एक स्टैंड तक पहुंचने में आई थिंक मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अंदर जो है वो शटल सर्विस चलती है, चले आप शटल सर्विस ना चलाएं, लोग वॉक करके जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो 15-20 मिनट है ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो आपने सिक्योरिटी चेक पोस्टों की वजह से यहाँ से गुजरना है। लेकिन वो जो अपने घर से आप आएंगे वो आप कैसे आएंगे? वो सब बहुत ही कोई एक्सट्रीम किस्म का क्रिकेट का जो दीवाना होगा वही वॉक करके आएंगे ना, तो उसमें क्या मुझे बताइए पानी से चलेगी वो? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये उस तरह से पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता, बट लेट्स होप कि क्या हो सकता है। अगर परफॉर्मेंस की ही बात कर लें, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप किसको देंगे? देखिए मैम, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और ये टूर्नामेंट तो अभी अपने इब्तिदाई दिनों में है और काफी हंगामा है। एक तरफ लोग नहीं आ रहे, बंद दरवाजों में ये लीग हो रही है। फिर उसके बाद इफ्तिताही रोज नसीम शाह अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की वजह से काफी वायरल हुए हैं। यहाँ पर भी लोग जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एक का कहना यह है कि जनाब सजा होनी चाहिए ताकि उसूल कवायद और जवाबित जो है उस पर पाबंदी कराई जाए। फिर उसके बाद एक पिच पर 4 मैच करा देना, फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात बॉल टेम्परिंग का इशू हो जाना, उसके पहले शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा के हवाले से ये शिकायत सामने आना कि जनाब उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, उन्होंने अपने दोस्तों को जो है वो कमरे में बुला लिया। टू मच हैपनिंग पाकिस्तान सुपर लीग की मैच के अलावा जो है वो सराउंडिंग में चल रही है। तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा, तो नाम तो हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, हेडलाइन बन रही है, अच्छी हो बुरी हो वो तो चल रही है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जिन खिलाड़ियों पर भरोसा था मां सिवाय हसीबुल्लाह जो कि लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों मैचों में उनमें थोड़ी धड़क नजर आई है। शामिल हुसैन आई थिंक इट्स टू अर्ली, बट बाकी जो खिलाड़ी हैं बहुत ही उनकी एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस है और जिनके साथ आपको उम्मीद थी कि जी इनके लिए बड़ा PSL इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन हुआ और पाकिस्तान सुपर लीग जो है पहले 10 साल ड्राफ्ट में खिलाड़ी मुंतखब होते थे। इस बार करोड़ों रुपए में जो खिलाड़ी हैं उनकी बोलियां लगी, लेकिन वही कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, अब तक तो यही नजर आता ये सब। अब अगला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस मैच को लेकर? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जी, मेरी किस चीज की एक्सपेक्टेशन है? शायकीन की कर लें चलें। नहीं देखिए, एक क्राउड पुलर टीम है पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम इस टीम में खेलते हैं, जावेद आफरीदी की ये टीम है और लोग इस टीम से मोहब्बत करते हैं। जैसे लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग को
अपनी जो प्लेयर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस है उससे लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। तो पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जो कि लोग इस टीम को देखना चाहते हैं। सही। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा टाइटल जीत चुकी है, लेकिन इस बार जो पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरी और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने उनको टैकल किया है, मुझे एक बहुत कमजोर टीम लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर ये 4 टीमों में आ गए ना तो बहुत बड़ी बात है। सही, बहुत शुक्रिया याहिया साहब आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर ज़ल्मी और हर किसी की अपनी अपनी कोई फेवरेट टीम है और उसको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट शायकीन थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्टेडियम में नहीं जा पा रहे हैं और उसके लिए अपील तो अब दायर कर दी गई है। अब देखो कि ये अपील मानी जाती है नहीं मानी जाती, लेकिन उस तरह से फिजिबल लग नहीं रही।